आज हम लोग स्पोकन क्लास का क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं विथ स्पेशल केसेस। हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम लोग एमिजार के साथ अच्छे से और अच्छे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पेशल केसेस हमें बहुत अधिक मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल केसेस क्या है? एज फार एज, इसका मतलब होता है जहाँ तक की, जहाँ तक की। उसके बाद आई नो, विथ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्लस सिंपल सेंटेंस। आप जो सीखे उसी में से सीखने की कोशिश करना है, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक। सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग क्या पढ़े थे? एम इज आर, यूज ऑफ एम इज आर। अगर आपको अच्छे से नहीं पता इसके विषय में तो बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो डाला गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो एज फार एज यानी जहां तक की। आई नो, आई नो का मतलब, आई मतलब कहते हैं मैं, और नो मतलब जानना, यानी जहां तक कि मैं जानता हूं, जहां तक कि मैं जानता हूं। इसी बात को अगर हम ये कहें कि जहां तक कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, जहां तक कि मुझे पता है, जहां तक कि मुझे पता है, इतना ही का मतलब ये तीनों होगा। बात तो एक ही कि मैं जानता हूं, ठीक है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस, इसके हम बाद में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, जहां तक कि मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जहां तक कि मुझे मालूम है, एज फार एज आई नो, जहां तक कि मुझे पता है या मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। अगर इसी बात पर रहे जहां तक कि तुझे पता है, तो तुझे का क्या हो जाता है? यू। जहां तक कि हमें पता है, हमें, एज फार एज वी नो। लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे जहां तक कि उसे पता है, उसे का क्या लिखेंगे? लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी, किसी का नाम रहे, या मान लीजिए कि इस लड़की को, तो इस लड़के का क्या होता है? दिस गर्ल। तो जहां पर ही, सी, दिस, दैट या किसी का नाम रहे, तो वहां पर आई नो के जगह पर क्या हो जाएगा? नोज। क्या हो जाएगा? नोज, ठीक है। अब सेंटेंसेस में आते हैं, इसी चीज को बारीकी से देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम किसी को नहीं जान रहे, गैस कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जहां तक कि मुझे मालूम है वो एक डॉक्टर है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एज फार एज आई नो सी इज अ डॉक्टर। आराम से, एज फार, जहां तक कि, एज फार एज मुझे पता है या मुझे मालूम है, आई नो वो एक डॉक्टर है। यहां पर सिंपल सेंटेंस है, सी इज अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस देखिए, जहां तक कि उसे पता है तुम निकम्मे हो। अब मान लीजिए किसी के साथ आप कनेक्टिविटी में हैं, आप अटैच अफेयर हैं, आप थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हो, है ना, और उसके बाद आपके दोस्त जो आपको कह रहे हैं कि जहां तक कि उसे पता है तुम निकम्मे हो, तो आप क्या कहेंगे? एज फार एज सी नोज यू आर यूजलेस, राइट। तुरंत आपको जवाब, मतलब फिर से एक एग्जांपल दे देगा कि जहां तक उसे पता है तुम बेवड़ा हो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ध्यान दो एक सेकेंड। जहां तक कि उसे पता है, एज फार एज, उसे पता है, उसे, सी, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, उसे पता है, सी नोज, जैसे ही सी या किसी का नाम आ जाए दिस और दैट के साथ नोज का इस्तेमाल करेंगे। तो एज फार एज सी नोज तुम बेवड़े हो, यू आर बूजर। क्या बोलेंगे? यू आर बूजर। बात समझ पा रहे हैं? अब जो बूजर होंगे उसे फिल कर लीजिए, है ना, ठीक है। खैर, उसके बाद जहां तक कि मुझे पता है वो मेरे दिल की धड़कन है। आप अपने दोस्त को आराम से पोट सकते हैं, नहीं आप नहीं जानते हो, आप चाहे उसके बारे में जो भी कुछ बोले, लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे? आप नहीं जानते हो। जहां तक कि मुझे पता है वो मेरे दिल की धड़कन है, राइट। एज फार एज आई नो सी इज माई हार्ट बीट्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रोमांस नहीं सिखा रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इंग्लिश को एंजॉय करके, इंग्लिश के साथ जी करके उसको आराम से बोल सकते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस को देखते साथ आप अनुमान लगाएं कि कैसे स्पेशल केसेस को जोड़ करके हम लोग सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर से देखिए, जहां तक कि उसको पता है तुम मेरे साथ हो, तो क्या हो जाएगा? एज फार एज उसको पता है, he knows,
ही नोज, तुम मेरे साथ हो, तुम यानी तुम हो, यू आर मेरे साथ, विद मी, विथ नहीं पढ़ेंगे इसको, विद बोलते हैं, विद द, विद। जहां तक कि मुझे मालूम है उसका बेटा एक ऑफिसर है, क्या हो जाएगा, एज फार एज मुझे मालूम है, आई नो, उसका बेटा एक ऑफिसर है, उसका बेटा क्या बोलेंगे, हिज सन इज एन ऑफिसर। यहां एन क्यों आया, क्योंकि ये वाला वर्ड यहां पर वोवेल है, वोवेल के ठीक पहले एन लगाते हैं, ठीक है। जहां तक कि हम लोगों को पता है गांव का मुखिया घूसखोर है, जहां तक कि हम लोग का पता है, क्या लिखेंगे, एज फार एज हम लोगों को पता है, वी नो, वी नो गांव का मुखिया घूसखोर है। अब आप अपना मुखिया को ध्यान कर लीजिए, अगर वो घूसखोर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, है ना। आइए ध्यान दीजिए, गांव का मुखिया घूसखोर है, क्या बोलेंगे, द हेड ऑफ विलेज, द हेड ऑफ विलेज इज ब्राइब। मित्र ध्यान देंगे, घूसखोर को हम लोग ब्राइब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइब, ठीक है। जहां तक कि पापा को पता है हम लोग तुम्हारे साथ है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आखिर आपके किसी दोस्त के ऊपर ट्रस्ट है, पापा मम्मी उस पर शक नहीं करते, आप आराम से कह सकते हैं जहां तक कि हम लोग को पता है कि हम लोग तुम्हारे साथ है, पापा डांटेंगे नहीं। तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एज फार एज पापा को पता है, पापा नोज, पापा नोज हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू, वी आर विद यू, ठीक है। और आगे सेंटेंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ सेंटेंसेस हम लोग मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप उसे आराम से जाके बना लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।